जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पापा मम्मा दोनों भाई हस्बैंड और मेरी तरफ से शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं कल दोपहर को सुबह टेरेस पे धूप सेक रही थी। अभी मैं गई टेरेस पे, जस्ट बैठी, जाकर टाइम होगा शायद 12-1 बजे का होगा शायद। तो मैं अभी जाके बैठी मंजे पे, तो ना एक मक्खी आई। लिटरली उसने मुझे डरा ही दिया। इतना, मैं कभी इतनी आवाज़ मक्खी की नहीं देखी जितनी उसकी आवाज़ थी, और अपने साइज से थोड़ी बड़ी थी। उसका मुझे, मैं जितनी बार उसका फेस देखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे उसका फेस प्रॉपर दिख ही नहीं रहा कि वो कैसी है, लेकिन इतना है कि है वो मक्खी। इतना शोर मेरे कान के पास, इतना शोर। पहले तो मैं नॉर्मल उसे हटा रही हूँ कि हट जाएगी हट जाएगी, लेकिन वो फिर थोड़ी सी साइड पे जाती है, फिर मेरे कान के पास, मेरे सर के पास, कान के पास इतना शोर कर रही है, जैसे पता नहीं क्या क्या बता रही है, क्या कर रही है। तो मुझे तो लगा जैसे कोई चीज़ ही है जो मक्खी बन के मेरे पास आई है। नेगेटिविटी मुझे तो पहले लगी, जो मेरे मन में डर गई थी, क्योंकि वो शोर ही इतना कर रही थी। और नॉर्मल मक्खी की तरह जैसे हटाओ तो वो चली जाती है, या हट जाती है, या कुछ भी करती है, वो डर भी नहीं रही, ना पीछे जा रही ना कुछ। तो करती है तो थोड़ा सा भी नहीं जा, थोड़ा सा होती है पीछे, ज़्यादा नहीं। तो बहुत शोर कर रही है, बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। वो हट ही नहीं रही, हट ही नहीं रही। मैं बहुत हटाने की कोशिश कर रही है, वो हट ही नहीं रही। तो फिर मैंने मंत्र जाप स्टार्ट किया। मैं मंत्र जाप करने लगी, फिर वो चली गई। जब मैंने मंत्र जाप स्टार्ट किया, फिर वो मुझे दिखी ही नहीं। फिर जाके शांति हुई। उसने टेरिस पे ऐसे शोर कर रही थी जैसे पता नहीं, कभी मैंने मक्खी का शोर तो देखा ही नहीं ना, सुना ही नहीं कि मक्खी का भी इतना शोर होता है। इतना शोर था उसका, पता नहीं वो क्या था। कल मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या ही था। तो पता नहीं कल नाइट को या आज सुबह शायद मैंने सुना, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने सत्संग सुना सुबह, शायद सुना अभी मैंने। तो सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे, शॉर्ट्स वीडियो में एक आंटी का, नहीं लॉन्ग वीडियो में एक आंटी का सत्संग था। लॉन्ग तो वीडियो में था सत्संग। तो आंटी ऐसे सत्संग अपना कर रहे, तो उन्होंने लास्ट में ना मक्खी का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मुझे मक्खी के रूप में भी आए, ब्लेस करके के दर्शन दिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो जो जिसे मैं नेगेटिविटी समझ रही थी कल, मैंने नेगेटिविटी इसलिए समझा क्योंकि वो मंत्र जाप के टाइम गई। तो मुझे लगा कोई नेगेटिविटी, जो मंत्र जाप सुन नहीं पाई और चली गई। तो बट जब आंटी ने मक्खी का जिक्र किया, तब मुझे ये एहसास अब हो रहा है कि नहीं, वो शायद गुरुजी ही थे जो मेरे कष्ट काटने आए थे। आंटी ने बताया कि मक्खी के रूप में भी कष्ट काट के गए। तो शायद वो गुरुजी, शायद नहीं, वो थे गुरुजी जो मक्खी के रूप में आए और मेरा कष्ट काट के गए। क्योंकि मेरे स्टिचिंग है वो भी बहुत पेन हो रही है। 2024 में मेरा ऑपरेट हुआ था, अभी तक वो मेरी पेन ऐसी होती जैसे कल ऑपरेट हुआ हो। ऐसे पेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है मेरी स्टिचिंग पे। और मेरे हार्ट का भी नुक्स आया। तो पता नहीं अब गुरुजी मेरे कष्ट काटने ही आए हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि हार्ट का काटने आए हैं या स्टिचिंग का, या कुछ भी। मुझे पता है गुरुजी आए हैं तो सारे कष्ट लेके जाएंगे, ले गए हैं वो। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और ऐसे ही गुरुजी शुक्राना सत्संग करवाते रहेंगे, और मैं करती रहूँगी। थैंक यू गुरुजी, आपने एक मक्खी के रूप में आके मुझे ब्लेस किया कल।
और थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।